बौने की बदरू से खौफजदा थे, मगर एक बड़ा अजदहा फनकारता हुआ बौने गंधरों के सामने आ गया और फन उठाकर बौने गंधरों की तरफ आया। बौने गंधरों ने उस पर अपना तिल्स्म फेंका, मगर अजदहा पर कोई असर न हुआ, बल्कि मुंह खोलकर बौने गंधरों को हड़प करने के लिए उस पर हमला कर दिया। बौना गंधरों छलांग लगाकर दूर हो गया और उसने फौरन अष्टमी मंत्र पढ़कर अपने ऊपर फूंका। वो गैबी हालत से भी गायब हो गया। अब वो ऐसा गायब हुआ था कि उसे कोई बदरू भी नहीं देख सकती थी। वो अजदहे की नजरों से भी गायब हो गया था। अजदहा ने घबरा कर दाएं बाएं देखा और जब उसे बौना गंधरों कहीं दिखाई न दिया तो वो फुनकारता हुआ वहां से चला गया। बौना गंधरों आगे बढ़ा। उसकी मौजूदगी का अब वहां किसी अजदहे को एहसास नहीं हो रहा था। वो उनके दरमियान से गुजर रहा था और कोई अजदहा उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। वो मुतमईन हो गया। स्वामी जी का बताया हुआ अष्टमी मंत्र अपना काम दिखा रहा था। बौने को सिर्फ यही एक खतरा था कि कहीं अष्टमी मंत्र का असर खत्म ना हो जाए। स्वामी जी ने कहा था कि उसका असर या 1 साल में या 1 महीने में या 1 दिन और 1 घंटे में भी खत्म हो सकता है। चुनाचे बौना गंधरू 1 घंटे के अंदर अंदर कादम्बरी को वहां से तलाश करके निकाल कर ले जाना चाहता था। वो अजदहों के गार में आहिस्ता आहिस्ता तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे किसी औरत की आहें भरने की आवाज आई। उसने उस आवाज को फौरन पहचान लिया। वो तेजी से आगे बढ़ा। क्या देखता है कि कादम्बरी गार की छत में बनी हुई एक पड़छती में सहमी हुई बैठी आहें भर रही है और एक बहुत बड़ा अजदहा नीचे मुंह फाड़े फुंकार रहा है। बौना गंधरू फौरन कादम्बरी के पास परछती में आ गया। चूंकि उसने अष्टमी मंत्र फूंका हुआ था, इसलिए वो कादम्बरी को भी नजर न आया। बौने गंधरू ने कादम्बरी से कहा, कादम्बरी, मैं बौना गंधरू हूं, मैं तेरी मदद के लिए आया हूं। तुम कहां हो गंधरू? कादम्बरी ने सहमी हुई आवाज में कहा। बौना गंधरू बोला, तुम मुझे नहीं देख सकती। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, उसको पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक मारो। तुम भी मेरी तरह गायब हो जाओगी और तुम्हें कोई अजदहा नहीं देख सकेगा। और बौने गंधरों ने उसी लम्हे कादम्बरी के कान में अष्टमी मंत्र पढ़ा। कादम्बरी ने अष्टमी मंत्र दोहराते हुए अपने जिस्म पर फूंका तो वो अजदहे की नजरों से गायब हो गई। अजदहा जो मुंह खोले कादम्बरी को हड़प करने के लिए तैयार था, ये देखकर मुंह बंद करके नीचे हो गया कि उसका शिकार उसकी नजरों से अचानक गायब हो गया था। जब अजदहा ने अपना फन नीचे कर लिया और दाएं बाएं देखने लगा तो बौने गंधरों ने कादम्बरी से कहा, इस मंत्र के असर से तुम अजदहा की नजरों से गायब हो गई हो। अब यहाँ का कोई बड़े से बड़ा अजदहा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जल्दी से इस खूनी गार में से निकल चलो। कादम्बरी बौने गंधरों के साथ परछती पर से उतरकर नीचे आ गई। अब वो दोनों गार के अंदर फिजा में आहिस्ता आहिस्ता तैरते हुए बाहर की तरफ चल पड़े। वो अजदहों, सांपों और कछुए जितने बड़े स्याह बिच्छुओं के करीब से होकर गुजर रहे थे, लेकिन उन पर कोई अजदहा, कोई बिच्छू और कोई सांप हमला नहीं कर रहा था, क्योंकि वो दोनों उन्हें दिखाई नहीं देते थे। बौना गंधरो इसी हालत में कादम्बरी को गार से निकालकर बाहर ले आया। जंगल की फिजा में आते ही कादम्बरी ने इत्मीनान का सांस लिया। वो एक दूसरे को देख सकते थे। कादम्बरी ने कहा, तुम्हें मेरा खोज कैसे लगा? इस खूनी अजदहों के गार में तो आज तक कोई बदरू भी दाखिल नहीं हो सकी। बौने गंधरों ने कहा, तुम्हारा पता मुझे मेरे स्वामी गंधरों ने बताया था और ये मंत्र भी स्वामी जी ने ही बताया था, जिसको फूंकने से हम बदरूहों, चुड़ैलों और भूत प्रेत की नजरों से भी गायब हो गए हैं। वो खूनी जंगल में चले जा रहे थे। कादम्बरी ने पूछा, स्वामी जी ने शहरयार के बारे में क्या बताया है? बौने गंधरों ने कहा, स्वामी जी ने सिर्फ इतना ही बताया है कि शहरयार को अजंता के गार की रोती हुई मूर्ति अपने साथ त्रिलोक ले गई है और उसे त्रिलोक में जलावतन करने की साजिश कुंडली जादूगरनी ने निर्गिनी माता की मूर्ति से मिलकर उसकी शक्ति की मदद से की है। कादम्बरी बोली, त्रिलोक तो धरती की बदरूहों के लिए भी बड़ी खतरनाक जगह है। हम वहां गए तो जिंदा नहीं रह सकेंगे। बौना गंधरू कहने लगा, इसलिए मुझे स्वामी जी ने अष्टमी मंत्र बताया है, जिसके फूंकने से हमें त्रिलोक की खतरनाक मखलूक भी नहीं देख सकेगी और हम शहरयार को वहां से निकाल लाएंगे। हम शहरयार को भी अष्टमी मंत्र की मदद से गायब कर देंगे और फिर हमें शहरयार को धरती पर लाने में कोई नहीं रोक सकेगा। कादम्बरी बोली, हाँ, ऐसा हो सकता है।
बौना गंधर्व कहने लगा, लेकिन अष्टमी मंत्र में एक खराबी है। वो क्या? कादम्बरी ने पूछा। वो ये कि उसका असर 1 साल तक भी बरकरार रह सकता है और 1 महीने, 1 दिन और 1 घंटे में भी खत्म हो सकता है। उसके खत्म होते ही हमारे दुश्मन हमें देख लेंगे और हम पर कोई नागहानी आफत आ सकती है। कादम्बरी ने कहा, इसमें क्या खराबी है? हम दोबारा अष्टमी मंत्र पढ़कर अपने ऊपर फूंक देंगे और दोबारा गायब हो जाएंगे। बौना गंधर्व बोला, शास्त्रों में लिखा है कि जब एक बार अष्टमी मंत्र का चक्कर पूरा हो जाता है तो उसके बाद मंत्र हमारे जहनों में से निकल जाएगा। हम कोशिश भी करेंगे तो मंत्र हमें याद नहीं आएगा। उसको दोबारा याद करने के लिए हमें एक बार वापस अपनी धरती पर आना पड़ेगा। धरती पर आते ही अष्टमी मंत्र फिर से हमारे जहन में वापस आ जाएगा। कादम्बरी बोली, अगर हम त्रिलोक में हुए, जो यहाँ से करोड़ों मील दूर आकाश के एक वीरान सैयारे में है, और मंत्र का चक्कर पूरा हो गया, तो हम इतनी जल्दी धरती पर क्यों कर वापस आ सकेंगे? त्रिलोक के बासी तो हमें देखते ही उसी वक्त हलाक कर डालेंगे, क्योंकि उस सैयारे के लोग यानी त्रिलोक के बासी हम लोगों के जानी दुश्मन हैं। बौना गंधर्व कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें शहरियार को वहां से निकालने के लिए यह खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार नहीं हो? कादम्बरी ने कहा, मैं तो अपनी जान देकर भी शहरियार को इस भूत प्रेत के खूनी चक्कर से आजाद कराना चाहती हूं। मैं खुद भी यही चाहता हूं, गंधर्व ने कहा। कादम्बरी ने पूछा, क्या हम त्रिलोक के सैयारे पर पहुंच सकेंगे? बौना बोला, यह मुझे भी नहीं मालूम कि त्रिलोक के इस मनहूस सैयारे पर कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि वहां सराप आई हुई बदरूहें रहती हैं जो हम बौनों और धरती की बदरूहों की जानी दुश्मन हैं और उन्हें देखते ही खा जाती हैं। फिर हम वहां कैसे पहुंचेंगे? कादम्बरी ने कहा। बौना गंधर्व कहने लगा, इसका एक ही तरीका है। वो क्या है? कादम्बरी ने पूछा। बौना गंधर्व बोला, मुझे यकीन है कि अजंता के सबसे गहरे गार की जिस दीवार में से रोती हुई मूर्ति जिसका नाम नागिनी है शहरियार को उठाकर ले गई है, उस जगह हमें त्रिलोक सैयारे तक पहुंचने का कुछ न कुछ खोज मिल सकता है। कादम्बरी ने कहा, हमें फौरन वहां पहुंचना चाहिए। बौना गंधर्व बोला, हम वहीं जा रहे हैं। जिस वक्त बौना गंधर्व और कादम्बरी अजंता के सबसे गहरे गार की तरफ आ रहे थे, उस वक्त कुंडली जादूगरनी गार में निर्गुणी माता की मूर्ति के सामने डंडोत करने के बाद मुर्दों को जिंदा करने वाले तिलिस्म का चिल्ला शुरू करने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसने अपने चिल्ले का दूसरा मरहला उसी रात से गार में बैठकर शुरू करना थी। कुंडली सर झुकाए आलती पालती मारे निर्गुणी मूर्ति के सामने बैठी ज्ञान ध्यान कर रही थी कि अचानक निर्गुणी माता की मूर्ति में हरकत पैदा हुई। उसने कुंडली जादूगरनी से कहा, कुंडली, अभी मंत्र शुरू ना करना। क्यों माता? कुंडली ने पूछा। निर्गुणी मूर्ति बोली, तुम्हारे 2 दुश्मन इस तरफ आ रहे हैं। कुंडली जादूगरनी ने परेशान होकर कहा, मेरा तो एक ही दुश्मन है माता, जिसका नाम शहरियार है। निर्गुणी माता बोली, ये बौना गंधर्व और कादम्बरी है जो तुम्हारे दुश्मन शहरियार की तलाश में यहां आ रहे हैं। ये दोनों तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। अगर तुमने इन दोनों को खत्म कर दिया तो फिर तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन शहरियार के खतरे से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। मेरे पास वो शक्ति नहीं रही जिसकी मदद से मैं उन दोनों को खत्म कर सकती थी, मगर अपने काले जादू से तुम उन्हें अपने कब्जे में कर सकती हो। कुंडली जादूगरनी कहने लगी, माता, मेरे दुश्मन खुद मौत के मुंह की तरफ आ रहे हैं, बस इस बार उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निर्गुणी माता बोली, लेकिन तुम उन पर कैसे अपना तिलिस्म फूंक सकोगी? वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। कुंडली ने ताज्जुब से कहा, माता, मैं तो उन्हें गैबी हालत में भी देख सकती हूं। निर्गुणी माता बोली, इस दफा बौने गंधर्व और कादम्बरी ने अष्टमी मंत्र पढ़कर अपने ऊपर फूंका हुआ है, और जब कोई अष्टमी मंत्र पढ़कर अपने ऊपर फूंक लेता है तो फिर उसे कोई बदरूह, कोई जादूगर, बल्कि त्रिलोक के राक्षस देवता भी नहीं देख सकते। कुंडली परेशान हो गई, कहने लगी, माता, फिर मैं क्या करूं? तुम ही कोई तरकीब बताओ। मैं ये सुनहरी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। दोनों दुश्मन खुद मेरे जाल में फंसने वाले हैं। निर्गुणी माता ने कहा,
शास्त्रों में लिखा है कि अष्टमी मंत्र का असर हमेशा कायम नहीं रहता। उसका असर 1 साल तक भी रह सकता है, 1 महीने तक भी रह सकता है और 1 दिन और 1 घंटे में भी उसका असर खत्म हो सकता है। और जो ही उसका असर खत्म होगा, जिस किसी ने भी वो मंत्र पढ़कर फूंक रखा होगा, वो एकदम से जाहिर हो जाएगा और नजर आने लगेगा। अब ये तुम्हारी किस्मत है, अपने दुश्मन को यहाँ आने दो। उन्हें अपने ऊपर मंत्र पढ़कर फूंके 1 घंटा होने ही वाला है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो 1 घंटे के बाद उन दोनों पर अष्टमी मंत्र का असर खत्म हो सकता है। फिर वो तुम्हें नजर आ जाएंगे। जैसे ही वो तुम्हें नजर आए, तुम उन पर कोई तिलिस्म फूंक कर अपने कब्जे में करने की कोशिश कर सकती हो। कुंडली जादूगरनी उठ खड़ी हुई, कहने लगी, मैं तैयार हूं। और कुंडली उसी लम्हे गायब होकर गार के एक शिगाफ के अंदर छुपकर बैठ गई, क्योंकि वो जानती थी कि कादम्बरी और बौना गंधरू बदरू होने की वजह से जादूगरनी को गैबी हालत में भी देख सकते हैं। वो गार की दीवार के शिगाफ के अंदर ओट में होकर बैठी थी और गार में देख रही थी। उस वक्त बौना गंधरो और कादम्बरी रात की तारीकी में अजंता गारों वाले स्याह पहाड़ के दामन में पहुंच चुके थे। वो फिजा में आहिस्ता आहिस्ता तैरते हुए गारों के दिहाने की तरफ बढ़ रहे थे। फिर वो गारों में दाखिल हो गए। उस वक्त अष्टमी मंत्र को पढ़े हुए 1 घंटा गुजरने में 2-3 मिनट बाकी रह गए थे। बौने गंधरों को इसका एहसास था, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि मंत्र का असर 1 घंटे की बजाय 1 दिन या 1 महीने में खत्म हो। वो निर्गनी मूर्ति वाले गार में आकर दीवार के पास उस मकाम पर आ गए जहां से रोने वाली मूर्ति नागनी शहरियार को लेकर गायब हुई थी। बौना गंधरू दीवार पर उस जगह को गौर से देखने लगा जहां से मूर्ति और शहरियार दोनों गायब हुए थे। उस जगह पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें बनी हुई थीं। निर्गिनी माता की मूर्ति भी उन दोनों को गौर से देख रही थी। दीवार वाले शिगाब की ओट से जादूगरनी कुंडली भी इस इंतजार में थी कि मंत्र के असर का पहला घंटा खत्म हो, और जैसे ही दोनों उसे नजर आए तो वो तिलिस्म फूंक कर दोनों को पत्थर के छोटे पुतले बनाकर अपने कब्जे में कर ले। जादूगरनी को बौना गंधरो और कादम्बरी दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर जब कादम्बरी ने बौने गंधरो से कहा, ये आड़ी तिरछी लकीरें क्या बताती हैं गुंदरू, तो जादूगरनी कुंडली ने कादम्बरी की आवाज सुन ली और समझ गई कि वो दोनों रोती हुई मूर्ति नागनी जहां थी वहां खड़े हैं। जादूगरनी ने अपनी नजरें उसी जगह पर मरकूज कर दी, जबकि निर्गनी माता अपनी खास शक्ति की वजह से उन दोनों के धुंधले धुंधले सफेद साये से देख रही थी। गुंधरों ने कादम्बरी के सवाल के जवाब में दीवार पर बनी हुई लकीरों को देखते हुए कहा, ये आकाश के स्याह बादलों में वो रास्ता दिखाया गया है जो शराब पाई बदरूहों, भूतों और डायनों के त्रिलोक को जाता है। अभी ये अल्फाज बौने गंधरू की जबान से अदा ही हुए थे कि अष्टमी मंत्र का पहला घंटा गुजर गया, और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि पहला घंटा गुजरते ही मंत्र का असर खत्म हो गया और बौना गंधरू और कादम्बरी जाहिर हो गए, और निर्गनी माता की मूर्ति और जादूगरनी कुंडली को साफ साफ दिखाई देने लगे। कुंडली जादूगरनी ने उन दोनों को देखते ही एक तिलिस्म पढ़कर उन दोनों की तरफ फूंका, लेकिन इससे 10 सेकंड पहले बौने गंधरों ने महसूस कर लिया था कि गार में कुंडली जादूगरनी मौजूद है और उस पर कोई तिलिस्म पढ़कर फूंकने वाली है। उसने चीख कर कादम्बरी से कहा, कादम्बरी, अष्टमी मंत्र फिर से पढ़कर अपने ऊपर फूंको, हम अभी धरती पर हैं, तुम्हें मंत्र भूला नहीं होगा। कादम्बरी को अष्टमी मंत्र पूरे का पूरा याद था, मगर हैरत की बात थी कि बौने गंधरों को मंत्र के पहले लफ्ज याद नहीं रहे थे। कुंडली जादूगरनी के तिलिस्म की लहरें जब बौने गंधरों के जिस्म से टकराईं तो वो घबराहट के आलम में अष्टमी मंत्र के शुरू के अल्फाज याद करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अल्फाज याद नहीं आ रहे थे। वो कभी कुछ बोलता, कभी कुछ बोलता, लेकिन इस दौरान जादूगरनी के तिलिस्म का असर उस पर अपना काम कर चुका था और वो उसी जगह बौने गंधरों से पत्थर का पुतला बनकर जमीन पर गिर पड़ा। कादम्बरी ने गंधरों की आवाज सुनते ही अष्टमी मंत्र फौरन दोबारा पढ़कर अपने ऊपर फूंक दिया था, जिसके साथ ही वो दोबारा जादूगरनी कुंडली की नजरों से गायब हो गई और बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। निर्गनी माता की मूर्ति ने चीख कर कहा, कुंडली, कादम्बरी बाहर की तरफ भाग रही है, फौरन उसे अपने तिलिस्म से काबू कर लो। मगर कुंडली जादूगरनी को कादम्बरी नजर नहीं आ रही थी। फिर भी उसने एक तिलिस्म पढ़कर गार में फूंका, मगर कादम्बरी उस वक्त दूसरे गार में परवाज कर रही थी। जादूगरनी ओट में से निकल आई। उसने बौने गंधरों के पत्थर के छोटे से पुतले को जमीन पर से उठा लिया।
निर्गिनी की मूर्ति ने कहा, कुंडली, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा पूरा साथ नहीं दिया। तुम्हारा एक दुश्मन तुम्हारे हाथ से निकल गया है। जादूगरनी ने बौने गुंदरों के पुतले को अपने थैले में डालते हुए कहा, निर्गिनी माता, मैं अपने दूसरे दुश्मन को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं उसकी तलाश में जाती हूँ। निर्गिनी ने कहा, अब तुम उसे तलाश नहीं कर सकोगी। वो तुम्हें नजर नहीं आएगी। जो दुश्मन तुम्हारे हाथ लग गया है उसको संभालो और अपना चिल्ला पूरा करो। इस वक्त तुम्हें उसकी जरूरत है। चिल्ला पूरा हो गए तो तुम्हारे पास मुर्दों को जिंदा करने का राज आ जाएगा और फिर तुम्हें अपने किसी दुश्मन से डरने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जादूगरनी कुंडली ने बौने गुंदरों के पुतले वाले थैले को अपने जानों के नीचे संभाल कर रखा और आंखें बंद करके चिल्ला शुरू कर दिया। कादम्बरी जादूगरनी वाले गार से निकलकर दूसरे और फिर तीसरे और फिर सबसे ऊपर वाले गार में आकर बाहर निकल गई। चूंकि वो भी जमीन पर ही थी, इसलिए अष्टमी मंत्र को दोबारा पढ़कर फूंकने से उसका असर हो गया था और कादम्बरी दोबारा गायब हो गई थी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि पहले कादम्बरी गायब होती थी तो दूसरे उसे नहीं देख सकते थे, मगर वो खुद अपने आप को देख सकती थी। मगर अष्टमी मंत्र का तिलिस्मी असर ये हुआ था कि गायब होकर गायब होने के बाद वो अपने आप को भी नजर नहीं आ रही थी। इस वजह से कादम्बरी को तसल्ली थी कि वो कुंडली जादूगरनी के हमले से महफूज हो गई है, मगर उसे अपने साथी गुंदरों के पीछे रह जाने और जादूगरनी के कब्जे में आ जाने का सख्त अफसोस था। कादम्बरी की समझ में नहीं आ रहा था कि बौने गंधरों ने मंत्र दोबारा क्यों नहीं पढ़कर फूंका। क्या उसे मंत्र भूल गया था? कादम्बरी ने सोचा। लेकिन जब वो पहली बार सुनने के बाद मंत्र को याद कर सकता है तो गंधरों ने उसे क्यों भुला दिया था? ये बात कादम्बरी की समझ से बाहर थी। मगर बौने गंधरों के बगैर वो शहरियार की तलाश की मुहिम में अकेली रह गई थी। वो उस गैबी हालत में वापस गार में जाकर नागनी मूर्ति वाली दीवार पर आकाश के बादलों का रास्ता दिखाती आड़ी तिरछी लकीरों को देख भी लेती तो उसकी समझ में कुछ नहीं आ सकता था, क्योंकि उन लकीरों के इशारों का बौना गंधरों ही कुछ मतलब समझ सकता था। वो सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो वापस मूर्ति वाले गार में जाते हुए घबरा रही थी, क्योंकि अब उसे अष्टमी मंत्र पर से एतबार उठ गया था। वो गायब तो जरूर थी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि कब और किस वक्त अचानक मंत्र का असर ज़ायल हो जाए और वो बदरूहों, खास तौर पर जादूगरनी कुंडली को नजर आने लगे। ये बात तय थी कि कुंडली जादूगरनी शहरियार के साथ साथ उसकी और बौने गंधरों दोनों की दुश्मन थी। उसने शहरियार के बाद बौने गंधरों को भी अपने तिलिस्म से काबू कर लिया था और अब कादम्बरी को काबू करने की फिक्र में थी। कादम्बरी ने यह भी फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए वो शहरियार को तलाश करके उसे वापस उसके वतन पहुंचाकर ही दम लेगी। उसने शहरियार के साथ शंकर राव के दबाव में आकर जो ज्यादतियां की थीं, अब वो उसका कफ़ारा अदा करना चाहती थी। इसके अलावा उसे शहरियार से प्रेम भी हो गया था और वो हर हालत में, हर मुसीबत में उसकी मदद करना चाहती थी। लेकिन वो अकेली रह गई थी। उसे इतना तो मालूम हो गया था कि मूर्ति नागनी शहरियार को अगवा करके त्रिलोक के आकाश पर ले गई है, लेकिन उसे ये इल्म नहीं था कि त्रिलोक के आकाश को कौन सा रास्ता जाता है। कादम्बरी वहां से सीधी हैदराबाद दक्कन शहर वाले उस खाली मकान में आ गई जहां उसकी बौने गंधरों से मुलाकात हुई थी। उसको ख्याल था कि शायद गंधरों जादूगरनी के तिलिस्म से बचकर वहां पहुंच गया हो, मगर मकान खाली पड़ा था और गंधरों किसी जगह कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। कादम्बरी को यह खौफ भी लगा हुआ था कि अगर शंकर राव को पता लग गया कि कादम्बरी अजदेहों के गार से फरार होने में कामयाब हो गई है तो वो सारे इलाके की नाकाबंदी करके अपनी जासूस बदरूहों की मदद से उसे तलाश करने की सड़तोड़ कोशिश करेगा। वो उससे भी अपने आप को महफूज रखना चाहती थी। कादम्बरी खाली मकान के तहखाने में बैठी देर तक सोचती रही कि वो क्या करे। अचानक उसे बौने गंधरों के स्वामी गंधरों का ख्याल आ गया। उसने सोचा कि उसे स्वामी गंधरों से मिलना चाहिए, हो सकता है वही उस मुसीबत में उसकी कुछ मदद कर सके। बौने गंधरों की जबानी कादम्बरी को यह मालूम हो चुका था कि स्वामी गंधरों कैलाश पर्वत के एक पहाड़ी गार में रहता है। वो कैलाश पर्वत जाकर उसे तलाश कर सकती थी। अभी तक तो उस पर अष्टमी मंत्र का असर था और 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी मंत्र का असर कायम रहा था और ज़ायल नहीं हुआ था और वो अपने आप को नजर नहीं आ रही थी।
लेकिन ये असर एक दिन के बाद भी ज़ाइल हो सकता था। वो मज़ीद 24 घंटे गुजरने से पहले पहले स्वामी गुंद्रो से आकाश के त्रिलोक का रास्ता मालूम करके शहरयार की तलाश में निकल जाना चाहती थी। अभी तक उसे मनहूस शंकर राव की बदरूहें भी नहीं देख सकती थीं और वो उनके हमले से महफूज थी। चुनाचे वो खाली मकान से निकलकर कैलाश पर्वत की तरफ रवाना हो गई। कैलाश पर्वत हिमालय के पहाड़ों में वाक़ है और उसकी चोटियां सारा साल बर्फ से ढकी रहती हैं। वो दिन निकलने तक कैलाश पर्वत पहुंच गई। वो देर तक पहाड़ी गारों में फिरती रही, मगर उसे स्वामी गुंद्रो का गार न मिल सका। वो स्वामी गुंद्रो की शक्ल सूरत से भी वाकिफ नहीं थी और उसे पहचान भी नहीं सकती थी। उसको एक पहाड़ी के दामन में छोटी सी गुफा दिखाई दी। वो नीचे उतरकर गुफा में आ गई। उसने देखा कि गुफा में एक गुंद्रो तेल का दिया जलाए आलती पालती मारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, शायद वो अपने ज्ञान ध्यान में मसरूफ था। कादम्बरी एक तरफ होकर बैठ गई कि ये ज्ञान ध्यान से फारिग हो तो उससे स्वामी जी के बारे में पूछे कि उनसे कहाँ मुलाकात हो सकती है। लेकिन गुंद्रो को ज्ञान ध्यान में ही महसूस हो गया था कि उसकी गुफा में कोई गैबी बदरू दाखिल हुई है। उसने आंखें खोल दी। उसने कादम्बरी को अपनी दाईं जानिब बैठे देख लिया। उस गुंद्रू के पास रात दिन की चिल्लाकशी से इतनी शक्ति आ गई थी कि वो कादम्बरी को अष्टमी मंत्र के असर में गायब होने के बाद भी देख सकता था। कादम्बरी को बिल्कुल पता न चला कि गुंद्रू ने उसे देख लिया है। वो अपने ख्याल में चुपचाप बैठी कभी गुफा की दीवारों और कभी छत को देख रही थी। उसने गुंद्रू को आंखें खोलते देखा तो उसे तकने लगी। गुंद्रू भी उसे देख रहा था। उसकी निगाहें कादम्बरी पर जमी हुई थीं। कादम्बरी को महसूस हुआ कि गुंद्रो ने उसे देख लिया है। वो घबरा कर संभल कर बैठ गई। गुंद्रो ने चेहरे को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम कौन हो और जिस अष्टमी मंत्र को फूंक कर तुम गायब हुई हो वो तुमने कहाँ से लिया था? कादम्बरी ने कहा, महाराज, ये मंत्र मुझे मेरे एक दोस्त बोने गुंद्रो ने याद कराया था और उसे उसके गुरुदेव कैलाश पर्वत के स्वामी गुंद्रो ने दिया था और मैं स्वामी गुंद्रो ही की तलाश में यहाँ आई हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि स्वामी गुंद्रो मुझे कहाँ मिल सकते हैं? गुंद्रो बड़े गौर से कादम्बरी को देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक ऐसी औरत को किसी गुंद्रो ने इतना बड़ा मंत्र बता दिया था कि जो आधी इंसान हो और आधी बदरू है, जो पूरी बदरू भी नहीं है। उसने पूछा, तुम स्वामी जी से किस लिए मिलना चाहती हो? कादम्बरी बोली, ये मैं सिर्फ स्वामी जी को ही बता सकती हूँ, किसी दूसरे को नहीं बता सकती। अगर तुम्हें स्वामी जी के बारे में मालूम है कि वो कहाँ हैं तो कृपा करके मुझे बता दो। मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। गुंद्रू बोला, यहाँ से ऊपर एक बर्फ पोश पहाड़ी है। स्वामी गुंद्रो जी तुम्हें उस पहाड़ी के गार में मिलेंगे। कादम्बरी ने गुंद्रो का शुक्रिया अदा करते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और गुफा से निकलकर ऊपर वाली पहाड़ी की तरफ चल दी। गुफा से ऊपर एक छोटी पहाड़ी थी जो सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई थी। कादम्बरी पहाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। उसे एक जगह एक गार का तंग दहाना नजर आया। वो उस गार में दाखिल हो गई। वो गार में कुछ दूर गई थी कि उसे एक भारी आवाज़ सुनाई दी, कादम्बरी, मैं जानता था कि तुम मेरे पास आओगी। कादम्बरी जल्दी से आगे बढ़ी। देखा कि आगे एक खुला दालान था। दरमियान में एक चबूतरे पर चिराग जल रहा था। लोबान सुलग रहा था और उसके पीछे एक जटाधारी बूढ़ा बोना आलती पालती मारे चौकी पर बैठा था। उसकी भौएं भी सफ़ेद हो गई थी। कादम्बरी ने जाते ही सर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, अगर आप ही मेरे दोस्त बौने गंधर्व के स्वामी जी हैं तो मैं आपको माथा टेकती हूँ। और कादम्बरी ने बूढ़े गंधर्व के आगे माथा टेक दिया और फिर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। बूढ़े गंधर्व ने कहा, मैं ही स्वामी गुंद्रो हूँ। अगर मैं स्वामी गुंद्रो ना होता तो मुझे कैसे मालूम होता कि तुम कादम्बरी हो? कादम्बरी ने कहा, स्वामी महाराज, हमारे साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। स्वामी गुंद्रू कहने लगा, जो कुछ हुआ है मुझे उसकी एक एक बात का इल्म है। ये सब कुछ मेरे शागिर्द बौने गंधर्व की गफलत की वजह से हुआ है। उसे मेरा बताया हुआ अष्टमी मंत्र क्यों भूल गया जबकि तुम्हें याद रहा? कादम्बरी बोली, महाराज, उससे भूल हो गई। न जाने क्या बात हुई कि वो मंत्र दोबारा ना पढ़ सका।
हो सकता है जादूगरनी ने उसे मंत्र दोबारा पढ़ने की मोहलत ना दी हो और उसको अपने तिलिस्म में जकड़ लिया हो। स्वामी गंधर्व बोला, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मुझे सब कुछ मालूम है। बौना गंधर्व मंत्र के पहले अल्फाज भूल गया था। कादम्बरी बोली, महाराज कुछ कीजिए और मेरे साथी बौने गंधर्व को जादूगरनी के तिलिस्म से आज़ाद करके उसे मुझसे मिला दीजिए और हमें त्रिलोक के आकाश का रास्ता बता दीजिए ताकि हम अपने दोस्त शहरयार को वहां से निकालने के लिए एक साथ रवाना हो सकें। स्वामी गंधर्व ने आंखें बंद कर ली। दूसरे लम्हे आंखें खोल दी और कहा, बौने गंधर्व को जादूगरनी कुंडली के जादू से आज़ाद कराना मेरे इख्तियार में नहीं है। उससे जो भूल हुई है उसकी सज़ा उसे भुगतनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर तुम अपने दोस्त शहरयार की तलाश में अकेली जा सकती हो तो मैं तुम्हें आकाश के त्रिलोक का रास्ता बता सकता हूँ। कादम्बरी सोचने लगी, फिर बोली, महाराज क्या मैं अकेली ये काम कर सकूंगी? जबकि मैंने सुना है कि आकाश के त्रिलोक में शराब पाई हुई बदरूहें, भूत और चुड़ैलें रहती हैं जो धरती की बदरूहों और धरती के इंसानों की दुश्मन है और उन्हें देखते ही खा जाती हैं। स्वामी गंधर्व ने कहा, इसीलिए मैंने बौने गंधर्व को अष्टमी मंत्र बताया था। उसको पढ़कर फूंकने से आकाश के त्रिलोक की बदरूहें, भूत और आसेबी चुड़ैलें उसे नहीं देख सकेंगी। जैसा कि उस वक्त तुम अष्टमी मंत्र के असर की वजह से गायब हो और तुम्हें सिवाय मेरे और यहाँ के चंद एक पुराने गंधर्वों के दूसरा कोई नहीं देख सकता। कादम्बरी बोली, लेकिन महाराज इस मंत्र का तो कोई भरोसा नहीं है। इसका असर 1 घंटे में या 1 दिन में ज़ायल हो सकता है और मैं आकाश के त्रिलोक की खतरनाक बदरूहों को दिखाई दे सकती हूँ। स्वामी गंधर्व ने कहा, तुम्हें मंत्र पढ़े 1 घंटा बल्कि पूरा 1 दिन गुजर चुका है और तुम अभी तक गायब हो। इसका मतलब है कि अब 1 महीने तक तुम किसी को नजर नहीं आएगी। कादम्बरी बोली, मगर 1 महीने के बाद अगर मैं त्रिलोक में हुई तो वहां उसका असर खत्म हो जाएगा और मैं वहां की बदरूहों और चुड़ैलों के कब्जे में फंस जाऊंगी। स्वामी गंधर्व कहने लगा, यह भी तो हो सकता है कि इसका असर 1 महीने में भी खत्म ना हो और फिर 1 साल बाद खत्म हो। यह खतरा तो तुम्हें मोल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में इस मंत्र के बारे में ऐसा ही लिखा है और शास्त्रों के लिखे को हम टाल नहीं सकते। अगर इस मंत्र के साथ ये शर्त न लगी होती तो फिर कैलाश पर्वत के हजारों गंधर्व और धरती की बदरूहें अष्टमी मंत्र से गायब होकर कैलाश पर्वत के देवताओं के स्थानों तक पहुंच जाती और यहाँ अफरा तफरी मच जाती। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर तुम अपने दोस्त शहरयार से प्रेम करती हो तो तुम्हें उसकी मदद करने के लिए अकेली ही त्रिलोक की खतरनाक दुनिया में जाना होगा। कादम्बरी बोली, महाराज जब दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो मैं इस मुहिम पर अकेली जाने को तैयार हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए और आकाश के त्रिलोक का रास्ता बता दीजिए। स्वामी गंधर्व ने कहा, यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ। कादम्बरी स्वामी जी के कदमों में बैठ गई। स्वामी गंधर्व कहने लगा, जो मैं कहूँ उसे ध्यान से सुनो और मेरी एक एक बात को याद रखना। तुम असल में मनुष्य जाति हो, औरत हो। तुम शक्ताल देवता के मंदिर की नर्तकी हो। मंदिर के बड़े पुजारी ने तुम्हारी इज्जत पर हमला करना चाहा, तुमने उसे हलाक कर दिया। तुमने ठीक किया, हर इज्जतदार औरत को ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन तुम भूल गई थी कि पुजारी शक्ताल देवता का चहीता था। शक्ताल ने तुमसे अपने चहीते पुजारी के कत्ल का ये बदला लिया कि तुम्हें अपने खतरनाक चेले शंकर राव के हवाले कर दिया, जिसने तुझे इंसान औरत से बदरू बनाकर अपना कैदी बना लिया। ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि अगरचे बदरू होने के बाद तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति पैदा हो गई है, मगर तुम आखिर इंसान औरत हो। इस खतरनाक सफर में तुम पर ऐसी आफत भी नाजिल हो सकती है कि जहां तुम्हारी बदरू की शक्ति भी तुम्हारे काम नहीं आ सकेगी। जब ऐसा वक्त आए तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं। इस मंत्र का नाम शक्ति मंत्र है। यह छोटा सा मंत्र है। इसको फौरन पढ़कर अपने ऊपर फूंकना, तुम उस आफत से निकल जाओगी। अब मैं तुम्हें शक्ति मंत्र बताता हूं, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। स्वामी गंधर्व ने कादम्बरी को शक्ति मंत्र बताया और उसे अच्छी तरह से याद कराया। फिर कहा, अब मैं तुम्हें आकाश के त्रिलोक का वो रास्ता बताता हूं
जिस रास्ते से तुम वहां पहुंचोगी